नमस्कार दोस्तों, टॉपिक विद वैभव के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज आपको लेकर चलते हैं 52 क्रांतिकारियों की शहादत स्थली में। बड़े ही दुख की बात है कि एक ही स्थान पर, एक ही पेड़ पर 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दे दी जाती है। इतनी बड़ी शहादतपूर्ण घटना पूरे भारत में कहीं नहीं हुई, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते आज तक इस शहीद स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी प्राप्त नहीं हो पाया। शहीदों के सम्मान के प्रति देश के नेताओं और सरकार का दोहरा चरित्र साफ साफ देखा जा सकता है। आज जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम सब गुलामी से मुक्त होकर स्वशासन में जी रहे हैं, उन कुर्बानियों को क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है? इस कहानी में सवाल भी है, जवाब भी है और एक कहानी भी है। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बगावत का 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में वीरमंगल पांडे ने क्रांति का शंखनाद किया तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांतिकारियों ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया, जिसका नेतृत्व जोधा सिंह अटैया व फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खां कर रहे थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर, कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया ने मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगा रखी थी। उनका संबंध टाटा टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से कानपुर व फतेहपुर जिले की सीमा पर स्थित पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीर सपूतों ने जिले में अंग्रेजों से गुलामी और आज़ादी का झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने पे भी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और एक सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वे एक घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को इन्होंने गंगा पार उन्नाव जिले के रानीपुर गांव स्थित पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक मुखबिर को भी मार डाला। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर कब्जा कर लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बना लिया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांतिकारी सेनानियों पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया, जिससे कर्नल पावेल मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना का संगठन किया, सशस्त्र संग्रह और धन लूटने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने प्रवास प्रारंभ कर दिया। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे। एक माह के बाद जब जोधा सिंह अटैया अर्गल नरेश के संघर्ष हेतु विचार विमर्श करके खजुआ लौट रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घुरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड स्थित बावनी इमली के इसी पेड़ पर उन्हें उनके 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। बिंदकी और खजुआ के बीच स्थित वह इमली का पेड़, जिसे आज बावनी इमली शहीद स्मारक के रूप में स्मरण किया जाता है। क्षेत्र में अंग्रेजों के आतंक का भय कुछ इस कदर रहा कि एक सप्ताह तक किसी ने भी शव उतारकर शहीदों का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। एक सप्ताह बाद 4 मई की रात अपने सशस्त्र साथियों के साथ महाराज सिंह कस्बे के बामली इमली आए और शवों को उतारकर शिवराजपुर घाट में उन शहीदों के नरकंकालों का अंत्येष्टि संस्कार किया।
वह पेड़ आज भी उन वीर सपूतों की शहादत की याद दिला रहा है जिसे लोग बामनी इमली के रूप में जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जलियांवाला बाग की तरह यह भी एक बड़ा सामूहिक नरसंहार था, जिसमें जिले के 52 वीर सपूतों को फांसी की सजा मिली। फिर उसके शहादत स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा आज तक क्यों नहीं मिल पाया।